हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो लेट्स डू दिस टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बेसिकली एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस, यानी कि बेसिकली ये खर्चा है जो कि हम डिडक्ट करते हैं प्रॉफिट से। क्या कैलकुलेट करने टाइम में? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। यानी कि जब हमें नेट निकालना होता है टोटल, तो हम टोटल में से कुछ खर्चे माइनस करते हैं और उन खर्चों को कहा जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, और अगर हम दूसरी तरफ बात करें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स की, तो एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी हम नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बंटवारा कर देते हैं उसका अलग अलग हेड्स के अंदर, तो उसे ही कहा जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और प्रॉफिट का बंटवारा हमेशा मालिकों के बीच में होता है, तो हमेशा ध्यान रखना प्रॉफिट का बंटवारा किसके बीच में होगा? पार्टनर्स के बीच में होगा, क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनर्स ही मालिक हैं, वही पार्ट ओनर है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में लिखा है इट इज डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, यानी कि इसे हम डेबिट करते हैं पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट बेसिकली एक अकाउंट है जिसमें हम अपने सारे एक्सपेंसेस और इनकम लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे ही खर्चा है, जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हमने खर्चा कहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इसको डिडक्ट करेंगे, डेबिट करेंगे पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, दूसरी तरफ हम डेबिट करते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट का एक्सटेंशन है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पीएनएल अकाउंट का एक्सटेंशन है, मतलब उसके आगे का हिस्सा है। ठीक है, तो हम इसमें डेबिट करते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को। बेसिक पीएनएल एप्रोप्रिएशन एक अकाउंट है जिसमें हम बंटवारा करते हैं प्रॉफिट का। ठीक है, जो जो बातें हमने पार्टनर को बोला कि हम आपको ये देंगे, उसको हम उस अकाउंट में शो करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का दूसरा पॉइंट है कि इसको हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट करते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट क्या कहता है? इट इज नेसेसरी टू मेक चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट इवन इफ देयर इज अ लॉस। यानी कि बेसिकली जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है ये एक एक्सपेंस, और एक्सपेंस हमेशा ये वो एक्सपेंस है जो हम आउटसाइडर को पे करते हैं। ठीक है, ये आउटसाइडर को हम पे करते हैं और ये हमें आउटसाइडर को पे करनी है। ये पैसे हमें, ये एक्सपेंस हैं जो हमें आउटसाइडर को देने हैं। ठीक है, ऐसे खर्चे जिसमें हम आउटसाइडर को पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो आउटसाइडर कभी भी मानेगा नहीं। आप बोलोगे कि नहीं हम पैसे नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आउटसाइडर को पैसे चाहिए, क्योंकि आउटसाइडर आपका रिश्तेदार नहीं है, तो उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देते हैं, पे करते हैं, इवन हमारा लॉस हो रहा हो। यानी कि ये पेमेंट हमको करनी ही करनी है, इवन हमारा लॉस हो रहा हो। दूसरा है एप्रोप्रिएशन आर मेड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। यानी कि एप्रोप्रिएशन हम तभी करते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन तो सिंपल सी बात है, तब करोगे ना प्रॉफिट का जब आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है। जब आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाओगे, बड़ी साधारण सी बात है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपको पे करना है, क्योंकि आउटसाइडर की पेमेंट है जनरली। तो आउटसाइडर को जो पेमेंट करते हो वो पे करना जरूरी है, इवन आप लॉस कमा रहे हो, लॉस इनकर कर रहे हो। तो इसके एग्जाम्पल में, अच्छा इस एग्जाम्पल से पहले मैं एक और बात बता दूं, तो जनरली ऐसा होता है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स को दिया जाता है। ठीक है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आउटसाइडर को पेमेंट किया जाता है। लेकिन दो ऐसे एग्जाम्पल हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के, जो हम कर तो पार्टनर को रहे हैं, पेमेंट कर तो पार्टनर को रहे हैं, लेकिन कंसिडर करेंगे कि हम ये आउटसाइडर को कर रहे हैं। यानी कि ये दो पेमेंट हो तो पार्टनर को रही हैं, बट ये आती चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर है और उसको डेबिट करते हैं पीएनएल के अंदर। तो पहला है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू पार्टनर। यानी कि अगर आपने कोई लोन लिया है पार्टनर से या कोई रेंट पे कर रहे हो पार्टनर को, तो इनको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के तरह लोगे। आप मानोगे कि ये ऐसा है कि ये पेमेंट हम आउटसाइडर को कर रहे हैं। ठीक है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में ये दो चीज़ें आती हैं। और तीसरा एग्जांपल तो मैनेजर कमीशन है। मैनेजर तो वैसे ही आउटसाइडर होता है, वो आपके बिजनेस का कोई पैसा अपना हिस्सा है नहीं।
ठीक है, तो हमने ये 2 पॉइंट कर लिए हैं, हमने ये 2 पॉइंट कर लिए हैं। नाउ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि पार्टनर ने हमें जो कैपिटल ली है उस पर इंटरेस्ट पे करना है, तो ये भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। प्रॉफिट होगा तो हम पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे। पार्टनर सैलरी, अगर आप पार्टनर को कोई सैलरी दे रहे हो, भाई पार्टनर को सैलरी तब दोगे जब फर्म में कोई प्रॉफिट होगा, क्योंकि फर्म का ओनर है पार्टनर, तो जब फर्म पैसा कमाएगी तो पार्टनर को सैलरी मिलेगी, या पार्टनर को कोई कमीशन है। तो ये सब भी क्या है, ये भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो जब प्रॉफिट होगा तब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रॉफिट को इनके बीच में एज सैलरी एज कमीशन, ठीक है। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स थे, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नट शेल में मैं एक बात को कंक्लूड करता हूँ कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो ऐसे एक्सपेंस है जो आपको हर हाल में पे करने हैं, इवन इफ यू आर मेकिंग लॉसेज, इवन इफ यू आर इनकरिंग इन लॉसेज। बट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, ये आप तभी बांटते हो जब आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है और आप इसकी नोटिंग कर सकते हैं, यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट इन नोटबुक्स। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक हम करेंगे वो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा ये अकाउंट बनाना, जो कि आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। हम सारे क्वेश्चंस इसके साथ कर लेंगे, ठीक है। मतलब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कर सकते हैं इसको समझने के बाद, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जो भी पेमेंट करते हैं वो आउटसाइडर को करते हैं जनरली, आमतौर पे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस शुरू होता है ग्रॉस प्रॉफिट या इधर ग्रॉस लॉस के साथ, ठीक है। तो ग्रॉस लॉस के साथ भी स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं हम बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है, ग्रॉस वर्ड का मतलब होता है टोटल, तो टोटल हमारा ये भी प्रॉफिट है। उसके बाद हम इधर सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं डेबिट साइड पे, ठीक है। सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं डेबिट साइड पे। तो पहला एक्सपेंस जो है वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंस? इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है कि वो एक्सपेंस जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ, ठीक है। तो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है परचेज और प्रोडक्शन के साथ साथ, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो वो हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पे। तो पहला एक्सपेंस आपको समझ में आया। उसके बाद मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर हमारे बिजनेस में एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय कोई मालिक नहीं होता, तो वो हम उसको ऐसा मानते हैं कि ये बाहर वाला आदमी है, आउटसाइडर को पेमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो टू मैनेजर्स कमीशन, ठीक है, यानी कि मैनेजर कमीशन भी हम आउटसाइडर को पेमेंट कर रहे हैं और ये भी डेबिट साइड में आ जाएगा। अगला पॉइंट है, अगले जो 2 पॉइंट हैं वो मैंने आपको पिछली बार बताया, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि रेंट पेड टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये दोनों जो हैं वैसे तो हम पार्टनर को पेमेंट करते हैं, बट इसको कंसिडर्ड ऐसे किया जाता है कि हम आउटसाइडर को पेमेंट कर रहे हैं। और ये सारी की सारी चीज़ों को कहा जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो ऐसा वो एक्सपेंस है जो कि हमें हर हाल में पे करना है, इवन इफ यू आर इनकरिंग लॉसेज ऑल्सो, ठीक है। तो अब हम इसकी बैलेंसिंग कर देंगे। बैलेंसिंग में जब भी बैलेंस इस साइड आता है पूरी अकाउंटिंग में तो आंसर आता है प्रॉफिट, और जब भी इस साइड आता है तो उसे कहते हैं लॉस, सिंपल। उसके बाद हम बनाएंगे इसका एक्सटेंशन पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि यहाँ इस अकाउंट में करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो पहली बात तो इस बैलेंसिंग को इधर ले आते हैं, नेट प्रॉफिट को, तो ये प्रॉफिट इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड में और ये लॉस इधर आ जाएगा डेबिट साइड में, ठीक है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि पार्टनर को हमने जो जो कहा था आपको मिलेगा जब भी हमें प्रॉफिट होगा वो सारी चीज़ें हम देंगे। जैसे कि पार्टनर को अगर हमने कही होगी सैलरी देंगे तो सैलरी देंगे, पार्टनर को अगर हमने कहा था आपको सैलरी देंगे तो सैलरी लिख देंगे। अगर आपने पार्टनर को कहा हम आपको इंटरेस्ट देंगे आपके कैपिटल पे तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट लिख देंगे। अगर हमने पार्टनर को कहा है कमीशन देंगे तो हम इसमें कमीशन लिख देंगे, ठीक है। और अगर वो कुछ रिजर्व में ट्रांसफ़र हिस्सा हो रहा है तो वो टू रिजर्व करके भी लिख देंगे, ठीक है। तो जो जो पार्टनर को मिलेगा वो हम उस डेबिट साइड पे लिख देंगे, ठीक है।
खैर बाकी कभी कभी हम पार्टनर से कुछ लेते भी हैं जो फर्म के लिए एक तरीके से इनकम हो जाएगी, और उसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड आता है, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स आपने अकाउंटिंग का रूल पढ़ा होगा, इसीलिए क्रेडिट साइड पे ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से लेते हैं इंटरेस्ट उसके ड्राइंग पे, जो ड्राइंग उसने करी है उसके लिए वो इंटरेस्ट फर्म को पे करता है, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल और इन सब का टोटल, उसके बाद अगर ये इस साइड का टोटल ज़्यादा है और इस साइड का टोटल कम है तो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, और ये प्रॉफिट जो होगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो हम डिवाइड कर सकते हैं पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। आम तौर पे इस अकाउंट में लॉस नहीं आना चाहिए क्योंकि ये इंटरनल मैटर होता है, ठीक है। यानी कि अगर आपको प्रॉफिट होगा तभी आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो आप अपने साथियों के साथ प्रॉफिट को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। तो आम तौर पे इस अकाउंट में लॉस नहीं आना चाहिए, ठीक है। बट कभी कभी कुछ हाइपोथेटिकल केसेस में या फिर कभी कभी कुछ ऐसे सिनेरियो बन के आते हैं जब लॉस आ जाता है, तो उस केस में हम यहाँ पे लॉस लिख देते हैं, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। किस तरीके से हम इस लॉस को ट्रीट करेंगे, किस तरह से इस लॉस की अकाउंटिंग करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल यू कैन राइट दिस लॉस फॉर द टाइम बीइंग, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में, ठीक है। तो ये हमारा पीएनएल अकाउंट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली पीएनएल अकाउंट में हम 4 अगेंस्ट प्रॉफिट लिखते हैं। तो पीएनएल अकाउंट में हम 4 अगेंस्ट प्रॉफिट लिखते हैं, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम डिवीजन ऑफ प्रॉफिट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करते हैं। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऐसे जनरली आउटसाइडर को पेमेंट की जाती है, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ये जनरली पार्टनर्स को की जाती है। खाली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के 2 एक्सेप्शंस हैं, जो जहाँ की हम करते पार्टनर को पेमेंट है लेकिन उसे कंसिडर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किया जाता है, वो है रेंट पेड टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है। इसी के साथ ही हमारे 2 टॉपिक खत्म हो गए, और एक क्वेश्चन के साथ फिर हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है इस क्वेश्चन में, जिससे कि आपका कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करते करते थोड़ी और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको, ठीक है। तो पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है मैंने, एक लाइन और खींच देते हैं ऐसे करके। तो नाउ वी आर डन विद द फॉर्मेट ऑफ पीएनएल अकाउंट। और एज यू ऑलरेडी नो दैट कि डेबिट साइड पे हम एक्सपेंस लिखते हैं और क्रेडिट साइड पे इनकम्स, ठीक है। तो चलिए एनालाइज करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा आइटम पीएनएल अकाउंट में आएगा और कौन कौन सा आइटम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। तो सबसे पहले मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन मतलब मैनेजर को देने वाला कमीशन। जब वो कुछ काम करता है तो मैनेजर को कमीशन देते हैं, और मैनेजर का कमीशन जो होता है वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब वो एक्सपेंस जो हमें हर हाल में पे करना है, वेदर वी आर मेकिंग प्रॉफिट और नॉट, ठीक है। तो मैनेजर कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। दूसरा आइटम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसके बाद का आइटम है पार्टनर सैलरी। इन दोनों आइटमों को पढ़ के ये नजर आता है हमें कि ये दोनों हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जब प्रॉफिट होगा तभी हम ये चीजें देंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन तभी हो सकता है जब प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आइटम इज ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट तो स्टार्टिंग पॉइंट है पीएनएल अकाउंट का, तो आएगा पक्का पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। पार्टनर्स कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, ये दोनों ही आइटम आएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पहला पार्टनर कमीशन तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में पक्का इसलिए आएगा क्योंकि जब आप प्रॉफिट कमाओगे तभी पार्टनर को कमीशन दोगे। अगली बात है यहाँ पे ट्रांसफर टू रिजर्व। ये ऐसा पॉइंट है, ये भी आता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि जब हम प्रॉफिट कमाते हैं तो उसमें से एक हिस्सा काट के निकाल के रख देते हैं और हिस्से को कहते हैं रिजर्व, क्योंकि रिजर्व एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी कि रिजर्व जो है वो हम प्रॉफिट में से निकाल के रखते हैं, ठीक है, उसी को रिजर्व कहते हैं। प्रॉफिट का एक अमाउंट जो हम अलग से निकाल के रखते हैं उसको रिजर्व कहते हैं। तो जब भी हम कोई अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व करेंगे तो वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही आएगा, ठीक है। तो अब हमने एनालाइज कर लिया, हमने देख लिया कौन सा अमाउंट कौन सा आइटम किस अकाउंट में आएगा। तो अब हम कर लेते हैं साथ के साथ मैनेजर कमीशन, यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट से।
तो जब मैंने इसको कहा था ग्रॉस प्रॉफिट को स्टार्टिंग पॉइंट, तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ लिख लेते हैं। सो द ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख रुपीज़, और इधर आपका आ जाएगा 2 मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन में हमारा अमाउंट है 15,000, और इसी के साथ हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे क्योंकि और कोई ऐसा आइटम है नहीं जो इसमें आएगा। तो 2 लाख, जो हम दोनों साइड का टोटल देखेंगे, क्रेडिट और डेबिट साइड का, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है वो हम दोनों साइड लिख देते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल जो 2 लाख है वो दोनों साइड लिख देंगे और बैलेंसिंग कर देंगे। और बैलेंसिंग का मतलब क्या है? बैलेंसिंग का मतलब ये है कि इस टोटल में से 2 लाख में से इस अमाउंट को माइनस करेंगे और जिस साइड अमाउंट बचेगा उस साइड लिख देंगे। यानी कि इस साइड अमाउंट बच रहा है, इस साइड अमाउंट बच रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे। और हमेशा डेबिट साइड ही बैलेंसिंग में, जब भी डेबिट साइड बैलेंसिंग बचेगी तो हम उसको कहते हैं, उसको प्रॉफिट कहा जाएगा, उसको प्रॉफिट कहा जाएगा। और ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होगा? ये होगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यानी कि जब भी बैलेंसिंग इस साइड आएगी, इस साइड बैलेंस बचेगा तो वो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हमारा अमाउंट जो है वो है 1,85,000 बैलेंसिंग का। यानी कि ये प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? ये प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र कर देंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो मैं यहाँ पे ही इसके साथ ही साथ लिख लेता हूँ एक बार, P&L प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप लोग थोड़ी मेहनत कर लीजिएगा दूसरा अकाउंट बना के। तो इसको हम इरेज कर देते हैं और इसको इरेज करके यहाँ पे लिख देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट। तो कितना प्रॉफिट है ये हमारा? ये प्रॉफिट है हमारा 1,85,000। अब इस साइड हम सारी बातें लिख लेते हैं, सारे आइटम्स यहाँ पे नोट कर लेते हैं, उतार लेते हैं, और उसी के साथ फिर हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड आएगा, ये अप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का, यानी कि प्रॉफिट में से हम एक अमाउंट निकाल के रख रहे हैं, मतलब पार्टनर्स को देना है। तो 50,000, 15,000, फिर 2 पार्टनर्स सैलरी, जो कि है 25,000, उसके बाद 2 पार्टनर्स कमीशन, $17,000, 2 ट्रांसफर टू रिजर्व, $12,000, और इसी के साथ हमने सारा अमाउंट, सारा आइटम इसमें पुट कर दिया है, सारा आइटम इसमें लिख लिया है। बस एक आइटम की कमी थी जिसका नाम है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि इनकम होगी फर्म के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो अमाउंट होता है जो इंटरेस्ट पार्टनर देता है फर्म को उस एवज में कि उसने ड्राइंग्स की थी। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो अमाउंट है एक बार हम देख लेते हैं, 14,000 है। तो जब हम इसका टोटल मारेंगे तो इसका टोटल आएगा 1,99,000, और इन सब को टोटल करके इस 1,99,000 से माइनस कर देंगे, और जो प्रॉफिट हमारा उसके बाद आंसर आएगा उसे हम भेज देंगे, उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में। तो अगर 199 में से हम इन सब को माइनस करें तो 10, 10, 20 और 7 to 9, 29 हो जाएगा, और 29 तो 9 गया और 20, 1,70,000 में से अगर हम 25 और 59, 40 माइनस कर दे तो 1,30,000 आ जाएगा, मेरे ख्याल से 1,30,000 आ जाएगा आंसर इसका। तो 1,30,000 जो है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे? 1,30,000 हम ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट पे, जो जिस
जो भी आएगा, अगर करंट अकाउंट बनाना होगा तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और कैपिटल अकाउंट आएगा तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, डिपेंड्स ऑन द केस। तो इसके साथ ही हमने समझ लिया कि कैसे हम पीएनएल अकाउंट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। इसके बाद हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं जो कि हमारा एक कंसेप्ट क्लियर करेगा और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।